नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। यदि आप भूत प्रेतों, तांत्रिकों और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारी और कहानियाँ भी सुने, वह भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली कहानियाँ भी आप तक पहुँच जाएंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह घटना सन 1771 की है। एक बहुत प्रसिद्ध जर्मन कवि जोहानन वुल्फगैंग वान गोएथ एक सुबह घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उन्होंने देखा कि सामने से एक और घुड़सवार आ रहा है। उसने भूरे रंग की एक अजीब सी पोशाक पहन रखी है। गोएथ ने ऐसी पोशाक पहले कभी नहीं देखी थी। पहले तो गोएथ सिर्फ उसकी पोशाक को देखकर हैरान हो रहे थे, पर जब वह पास आया तो उनके होश ही उड़ गए। उस आदमी की शक्ल हूबहू गोएथ जैसी थी। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद गोएथ ही था। खुद की छाया को अपने ही सामने देखकर गोएथ डर गए। यह उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। कुछ सेकंड उन दोनों की नज़रें मिली और फिर वह छाया पुरुष उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और उसने गोएथ की तरफ ऐसे हाथ हिलाया जैसे कोई विदा होते समय हाथ हिलाकर शुभकामनाएं देता है। इसके बाद वह छाया पुरुष घोड़े समेत गायब हो गया। एक बार तो गोएथ को लगा कि यह उनका वहम है, लेकिन उस विचित्र पोशाक पहने हम शक्ल का मुस्कुराना और हाथ हिलाना, इसे केवल वहम कहकर टाल देना आसान नहीं था। अभी अभी गोएथ के साथ जो घटना हुई थी उसने उन्हें बहुत विचलित कर दिया और वे काफ़ी दिनों तक इस बात को लेकर परेशान होते रहे। फिर समय के साथ वह इस घटना को भूल गए। वह अपने काम में लग गए और इस बीच 8 साल बीत गए। फिर एक दिन उन्हें एक समारोह का निमंत्रण मिला जिसमें उन्हें घोड़े पर सवार होकर जाना था। जब वे समारोह के लिए जा रहे थे तो एकाएक उन्हें 8 साल पहले घटित हुई वह घटना याद आ गई, क्योंकि आज वे घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से और वही अजीब सी पोशाक पहने हुए गुजर रहे थे। 8 साल पहले घटित घटना का रहस्य खुल चुका था। उन्हें अपने भविष्य का पूर्वाभास हुआ था। उन्होंने इस घटना का उल्लेख अपनी आत्मकथा में भी किया है। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन ओब्रे ने अपनी पुस्तक ब्रीफ लाइफ्स में छाया पुरुष का एक उदाहरण दिया है। उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी रिचर्ड नेपियर एक रात एक होटल में ठहरे। दरबान उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गया। जैसे ही उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक आदमी का शव औंधे मुंह पड़ा हुआ है। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गए और इसकी शिकायत उन्होंने दरबान से की। दरबान ने बिस्तर की तरफ देखते हुए कहा कि वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन रिचर्ड को वहाँ एक शव पड़ा दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि वह खुद उनका ही शव था। वह अपने ही शव को अपने सामने देखकर हैरान हो ही रहे थे कि वह शव देखते देखते गायब हो गया। रिचर्ड नेपियर ने सोचा कि यह सिर्फ उनका दृष्टिभ्रम था, लेकिन बदकिस्मती से यह उनका दृष्टिभ्रम नहीं था, बल्कि उनकी मृत्यु का पूर्वाभास था। इस घटना के कुछ महीने बाद ही वह उसी कमरे में उसी स्थिति में मृत पाए गए थे। दोस्तों, छाया पुरुष की घटना दुर्लभ अवश्य है, पर असंभव नहीं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें मनुष्य का अपने ही छाया पुरुष से आमना सामना हुआ है। अब जिस घटना को मैं आपको बताने वाला हूँ वह खुद
मेरे साथ घटित हुई है। यह प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ नहीं हुई थी, लेकिन मेरे उस दोस्त के साथ हुई थी जो उस समय मेरे ही साथ था। इसलिए यह मेरे साथ भी हुई है, यह कहना गलत नहीं होगा। बात उस समय की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। रविवार का दिन था। मैं और मुझसे 3 साल छोटा मेरा दोस्त हर रविवार मेरी साइकिल पर कहीं न कहीं घूमने निकल जाया करते थे। उस दिन भी हमने वाटर रिजर्वियर घूमने का प्लान बनाया था। शहर से बाहर बना वाटर रिजर्वियर वह जगह थी जहाँ से पूरे शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। चारों तरफ पेड़ों से घिरी यह बहुत शांत जगह है और वहाँ हम अक्सर जाते थे। हमने वहाँ वाटर स्टोरेज टैंक के पास बैठने की एक खास जगह बनाई हुई थी और हम घंटों वहीं बैठ के बातें करते रहते थे। दोपहर करीब 12 बजे हम वहाँ पहुँच गए। हमने साइकिल खड़ी की और पहले से डिसाइड की हुई अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर हमने स्कूल की बातें की। मेरे दोस्त ने बताया कि किस तरह उसने टीचर की आंखों में धूल झोंककर उनके सामने बैठकर भी नकल कर ली, लेकिन बाद में वह पकड़ा गया और फिर उसकी खूब पिटाई हुई। मैंने भी बताया, जब एक बार मैं सबसे आसान प्रश्न का उत्तर भूल गया तो इस वजह से मुझे पूरा पीरियड क्लास से बाहर हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ा था। अपनी अपनी बातें याद करके हम लोग हंस ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने कहा कि उसे पेट में गड़बड़ हो रही है और उसे फ्रेश होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तुम हो आओ, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। वह पास ही झाड़ियों के पीछे जाकर फ्रेश होने के लिए बैठ गया। अभी मुश्किल से उसे गए 5 मिनट ही हुई होंगी कि वह घबराया हुआ भागता हुआ आया और मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे बुलाने झाड़ियों में मेरे पास आए थे? मैंने कहा नहीं तो क्या हुआ? उसने कहा तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, सच बताओ। मैंने कहा मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं तब से यहीं बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा यह जवाब सुनकर वह और भी घबरा गया और उसने मुझसे कहा कि अभी इसी समय यहाँ से चलो। मैंने कहा हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तो उसने कहा रास्ते में बताऊंगा, अभी यहाँ से जल्दी चलो। हमने जल्दी से साइकिल उठाई और जितनी तेज़ मैं भगा सकता था मैंने साइकिल को भगाया। फिर जब हम वाटर प्लांट से बाहर एक सड़क पर पहुँच गए तब मैंने साइकिल की स्पीड कम की और उससे पूछा कि क्या हुआ था। तब उसने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। उसने बताया कि जब वह झाड़ियों के पीछे फ्रेश होने के लिए बैठा था तब मेरे जैसा कोई लड़का उसके पास आया और उससे कहा कि इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो। यह कहकर वह लड़का झाड़ियों में ही कहीं गायब हो गया। मैंने कहा कि वह कोई और भी तो हो सकता है जो हमारी तरह वहाँ आया हो और तुमसे मजाक कर रहा हो। तब उसने कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ जो सामने खड़े तुमको भी नहीं पहचान सकूं। वह तुम ही थे और कपड़े भी तुम्हारे जैसे ही थे। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ जो घटना हुई है वह न तो कोई मजाक था और न ही कोई भ्रम था। हमने उसी समय फैसला किया कि हम वहाँ फिर कभी दोबारा नहीं जाएंगे। उस समय हमें लगा कि उसने कोई भूत देखा है जो किसी का भी रूप ले सकता है। लेकिन आज जब मैं यह आप बीती आपको सुना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उस दिन मेरे दोस्त ने मेरा ही छाया रूप देखा था। लेकिन यह हुआ कैसे, यह ना तो मैं तब समझ पाया था और ना ही आज समझ पाता हूँ। यह सत्य घटनाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।